मतलब उसकी पैंट्स थोड़ी सी नीचे तक थी। मैंने देखा कि दैट गाय वॉज लिटरली। Hey everyone, so welcome back to my channel. This is Isha Sikarwar and we are doing a very first story time of our channel. So without further ado, let's get into the video. तो टॉपिक क्या है तुम ऑलरेडी थंबनेल से जानते हो एंड यस आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ अ मैन शोड हिज पीपी टू मी। दिस एक्सपीरियंस वाज वर्स, मतलब आई मीन आई होप कि एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ होता। बीइंग अ गर्ल, तुम लोग ये जानते हो कि ये एक्सपीरियंस बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ होता है। मेनी गर्ल्स हैव फेस दिस और सब यही सोच रही होती है कि क्यों भगवान, क्यों हम नहीं देखना चाहते थे, ये एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए था, आपने क्यों हमें ये झेलाया। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये बात है लास्ट ईयर की। तो मेरी एक कजिन है जिसके घर में गई थी एंड आई वेंट टू भोपाल और मैं इंदौर की हूँ, आप सब ये बात जानते हो। सो मैं उसके यहाँ गई थी वेकेशन के लिए, घूमने फिरने के लिए लास्ट ईयर। सो हम लोग ना एक दिन, मतलब वो लोग भोपाल में बहुत ज्यादा ऐसे ट्रैक करते रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग ट्रैक्स वो लोग काफी करते हैं। और इंदौर में क्योंकि हमारे पास ट्रैक के लिए इतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम लोग ज्यादा ट्रैकिंग एंड ऑल सुबह सुबह उठ के कर नहीं पाते हैं और होती भी नहीं है। तो जब मैं वहां पर थी तो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक दिन सुबह सुबह जाएंगे ट्रैक करने। और क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम ना बारिश वाला मौसम चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मौसम काफी ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग सुबह सुबह उठ के जाएंगे ट्रैक पर। फिर हम लोग एक रात पहले वही पूरी रात भर जग रहे थे, पूरी रात बातचीत कर रहे थे एंड अगले दिन आई थिंक अराउंड 4:50 और 4:30 हम लोग घर से निकल गए। तो उसके कुछ 3-4 फ्रेंड्स भी थी एंड मैं थी और मेरी कजिन थी। हम लोग कुछ 4-5 लोग थे और हमने डिसाइड करा था कि हम लोग मॉर्निंग ट्रैक पे जाने वाले हैं। सो क्या हुआ कि हम लोग उनके घर से 4:35 अराउंड निकल गए। और वो लोग भी यूजली इसी टाइम पे, जब भी वो लोग ट्रैक पे जाते हैं इसी टाइम पे जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यस ठीक है, दिस इज द राइट टाइम, हम लोग सनराइज भी देख लेंगे। तो सनराइज के थोड़ा सा पहले निकल जाते हैं। और यूजली वो लोग ट्रैक करते हैं ना, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार उस जगह पे नहीं जाते हैं, कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने का कीड़ा काटा था हमें। अब पहले तो जैसे ही हम लोगों ने सबको पिक करा, क्योंकि 4-5 अलग अलग लड़कियां थी, सबको घर से पिक करना था क्योंकि रात का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, इट इज नॉट सेफ। तो सबको एक एक घर से पिक करते करते हम लोग निकले। उस टाइम अराउंड हो रहा होगा 5:20 समथिंग। सब लोग एक दो गली के डिफरेंस पे ही रहते हैं। तो सब लोगों को पिक करा, हम लोग 5 लोग थे एंड वी लेफ्ट। पहले तो जो लोकेशन थी वो हमारे घर से अराउंड 30 मिनट्स दूर थी, 20-30 मिनट्स दूर थी। तो हम लोग ने सोचा कि शिट, हम लोग मिस ना कर दे, क्योंकि ऑलरेडी इट वॉज 5:20 समथिंग। तो हम लोगों ने सोचा हमें मिस नहीं करना है, इसलिए हम फटाफट से भगा के उधर पहुंचे। अब वो जो लोकेशन थी ना, पहले तो एकदम सेक्लूडेड एरिया में थी। वहां पे कोई ऐसा कुछ खास घर, लोग कोई भी नहीं थे, पूरी खाली लोकेशन थी। तो अब हम लोगों ने हमारी गाड़ी लगा दी। अब हमारे पास थी वैगनार। सो इफ यू डोंट नो, आई ऑल्सो हैव अ वैगनार, लेकिन मैं मेरी गाड़ी से नहीं गई थी, उनके पास भी एक वैगनार थी, हम लोग उससे गए थे। और हमारे पास उस टाइम मल्टीपल गाड़ियों का ऑप्शन था, लेकिन आई डोंट नो कि वाई वी चोज द वर्स्ट वन, क्योंकि उसकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत भी हुई, वो मैं आगे बताती हूँ। अब ये लोकेशन कैसी थी कि सेक्लूडेड एरिया था पूरा, और पूरा ऐसा ना एक एरिया था जो थोड़ा सा प्रॉपर टाइलिंग या ऐसा एरिया नहीं था, जैसे माउंटेन्स वाला एरिया होता है वैसा ही था। पूरे ऐसे ऐसे घास घास थी, मिट्टी मिट्टी थी, पत्थर वगैरह सब कुछ थे। अब ये एरिया ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यहाँ तक गाड़ी आ सकती थी। वहां तक हमें गाड़ी कैसे भी करके ले जानी थी, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग फिर पैदल चलना, जो माउंटेन स्टार्ट होता था वहां से हम चलना चालू करते। ये पूरा माउंटेन वाला एरिया था ही नहीं, माउंटेन के पहले वाला खराब गंदा एरिया था, ठीक है। तो अब ये एरिया से जो ये एरिया है, इसके बीच में ऐसी कोई जाने की सड़क वड़क कुछ नहीं है। सिर्फ एक सड़क है। वो सड़क कैसी है, जो सड़क है भी नहीं, वो पूरे पहाड़ के बीच में एक रोड बनी हुई है, जो लोगों ने गाड़ी चला चला के उसको एक रोड जैसी बना दी है कि हाँ ठीक है, जब बार बार किसी जगह पे गाड़ी चलती है तो लोगों को पता रहता है कि हाँ यहाँ पे अपन गाड़ी चला पाएंगे, थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाती है बाकी एरिया से और थोड़ी फ्लैट हो जाती है। तो वो एक रोड थी जहां से हमें हमारी गाड़ी ऊपर चलानी थी, ठीक है। अब वो रास्ता बहुत पतला
और ये गाड़ी उस टाइम पे चला रही थी मेरी कजिन की फ्रेंड। तो अब वो जैसे तैसे वैगनर को ऊपर लेके जा रही है, लेकिन क्योंकि मतलब वो उसकी गाड़ी होल्ड ही नहीं कर पा रही थी, तो वो बार बार पीछे आ जा रही है। प्लस उसको ऊपर चढ़ाने में भी इतना ज्यादा रेस देना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा जो रास्ता है ना वो पूरा गंदा हो रहा था, मिट्टी वाला भी हो रहा था, और प्लस कीचड़ भी था, और प्लस पत्थर वगैरह भी थे। तो उसको रेस देने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी और गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। तो एवरीबडी डिसाइडेड कि रास्ता भी बहुत छोटा है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, तो जितने भी बाकी लोग थे वो लोग सब नीचे उतर जाते हैं। तो हम सारी की सारी 4 लड़कियां नीचे उतर सब उसको रास्ता बताने लग गए कि ऐसा कर वैसा कर, क्योंकि थोड़ी सी पतली रोड थी, तो अगर आप ज्यादा इस साइड चले गए तो नीचे हो जाते। उससे नहीं हुआ तो उससे नहीं हुआ, मतलब वो रेस दे रही थी लेकिन उससे चढ़ नहीं पा रही था। तो मैंने बोला कि आई वाउच कि मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी एक्सपीरियंस है मेरी गाड़ी चलाने का, तो तू उतर जा, आई ड्राइव फॉर यू। तो मैंने उसको गाड़ी से उतरवाया, फिर उसके बाद मैं बैठी, और इट वॉज लिटरली वेरी डिफिकल्ट उस गाड़ी को ऊपर तक चढ़ाना। लेकिन और मेरे अलावा, मतलब मैं क्योंकि सबसे एज में थोड़ी सी बड़ी हूँ 3-4 साल, तो मेरी इतनी फट नहीं रही थी, लेकिन मेरे अलावा बाकी चारों वो लोग सब लोग 21-22 वाले हैं, तो उन लोगों की सबकी बहुत फट रही थी। कि एक तो सुबह का टाइम, अंधेरा, ऊपर से घर वालों को एग्जैक्टली आप बता के नहीं गए हो कि कहाँ गए हो, उनको सिर्फ ये बोला है कि हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने, अब कहाँ जा रहे हैं क्या क्या कुछ भी नहीं पता। तो सब लोगों की थोड़ी बहुत फट रही थी, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है अपन पहुंच जाएंगे, इट इज नॉट अ बिग डील, हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे करके उस गाड़ी को उस माउंटेन टॉप पे पहुंचाया और वहां पे खड़ी करी। उसके बाद में सब लोगों की सांस में सांस आई, क्योंकि 2-3 बार सब लोगों को लगा था कि अब गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली है या गाड़ी पूरी रिवर्स चली जाएगी। लेकिन जैसे तैसे हम लोग ऊपर पहुंच गए। अब हुआ ये कि हम लोगों ने गाड़ी अपनी एक जगह पार्क कर दी और वहां से अब प्रॉपर माउंटेन क्लाइंबिंग वाला एरिया चालू हुआ, विच वॉज नॉट टू हार्ड। और वो जो पूरा क्लाइंबिंग वाला ट्रैक वाला एरिया था वो था भी मुश्किल से 15-20 मिनट्स का बस। तो हम लोगों ने गाड़ी लगा दी, लॉक वॉक कर दी और सब लोग चल लिए ऊपर जाने के लिए। ऊपर गए, ऊपर चले गए, बहुत अच्छे से चले गए, वहां बैठे, बारिश की हल्की हल्की बूंदे गिर रही थी, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत सारी हमने पिक्चर्स भी क्लिक करी, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बूंदे गिर रही थी फेस पे, क्योंकि बारिश का मौसम था, एज आई टोल्ड यू। बहुत ज्यादा सुंदर मौसम था, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर। फिर हम लोग ऊपर गए, आराम से हम लोग आधा घंटा 45 मिनट्स वहां पे बैठे, चिल करे, बातचीत करी। और वहां पे ना एक टेम्पल भी था, और हमारे अलावा 4 लोग और आए थे, वो हमारे बाद में ही आए थे। जब हम लोग नीचे उतरने वाले थे उस टाइम पे वो लोग आए थे, 2 कपल्स थे, देवर स्मोकिंग एंड ऑल। तो वो लोग आए और वहां पे टेम्पल वेम्पल था, हम लोग पूरा घूमे घूमे, और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है अब हम नीचे उतरते हैं। अब इस तरह ना एक और दिक्कत थी कि इस जगह पे नेटवर्क्स नहीं आते, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था किसी को भी कॉल करके किसी को भी बताने का या कुछ भी। लेकिन हाँ, एक चीज थी कि जब हम निकल रहे थे तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को हमारी लोकेशन सुबह सुबह निकलने के पहले भेज दी थी, जो कि रहता भी इंदौर में, पर मैंने ऐसे ही भेज दी कि हाँ ठीक है, कम से कम किसी को तो पता रहे कि हम एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे है, जस्ट इन केस। तो हमने भेज दी थी वो तो। फिर उसके बाद में हम लोग नीचे उतरने लगे, ठीक है। तो जब हम लोग नीचे उतरे, तो अब हम लोग चढ़े जिस साइड से थे और उतरे जिस साइड से, वो दोनों साइड अलग, क्योंकि हमें लगा कि दूसरी वाली जो साइड है वो उतरने का रास्ता है, क्योंकि हमने शायद किसी को वहां से उतरते हुए देखा था जो कि वहां के लोकल थे। तो हमें लगा कि शायद उतरने का रास्ता यही है, यहीं से ही चलते हैं। अब हम लोग वहां से नीचे तो उतर गए, लेकिन क्या हुआ कि हम चढ़े माउंटेन की इस साइड से और उतरे ऑपोजिट साइड, तो हम लोग खो गए। और क्योंकि वो पहाड़ था, एरिया बहुत बड़ा है, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से उधर घूम के जाके देख लो कि अरे अपन तो अपनी गाड़ी वहां खड़ी, नहीं, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है और एकदम समझ नहीं आती कि आप एग्जैक्टली कौन सी जगह पर हो। तो हम लोग दूसरी जगह से उतर गए। अब जब हम लोग नीचे उतरे, एक तो सब लोग थोड़े थोड़े थक भी गए थे, तो एवरीबडी वॉज थोड़ा थोड़ा इरिटेटेड। प्लस उस टाइम पर ना 7-7:30 हो गया था, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, सब लोग पूरी रात के जग रहे थे, तो इसलिए भी एवरीबडी वॉज थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, वो हो गया। फिर हम लोग नीचे उतरे, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग जहाँ से चढ़े थे हम लोग वहां से क्यों नहीं उतरे, ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग उतर गए हैं, ये तो गलत जगह, अब क्या करें। अब ऐसा भी नहीं, अब हमारी एक फ्रेंड जो थी वो बोलती है कि एक काम करते हैं, वापस ऊपर चढ़ते हैं और वहीं से उतरते हैं जहां से हम चढ़े थे, विच वॉज वेरी स्टूपिड, मतलब बहुत ज्यादा ये तो स्टूपिड था, मतलब कि हम लोग वापस से चढ़े और फिर वापस उतरे।
मतलब दिस वॉज वेरी स्टूपिड। तो हम लोगों ने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे। तो हम लोग ऐसे ढूंढ रहे थे और ऐसे माउंटेन के आजू बाजू घूमने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इधर से उधर जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत चलने के बाद में मिल जाए। अब सब लोग डर रहे हैं, और प्लस ना वो लोग थोड़े से 21-22 के थे, तो वो लोग थोड़ा सा जल्दी डरने लग गए। मेरी कजिन भी थोड़ा सा जल्दी डरने लग गई कि यार शिट क्या होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। ये लोग सब लोग डरने लग गए। एंड आई टोल्ड देम कि कुछ नहीं होगा, पर 5 लड़कियां हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा अपने को, डोंट वरी। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, पर फिर सब लोग इस बीच में एक दूसरे में लड़ रहे हैं कि तूने बोला था कि इधर से क्यों चले, तूने बोला था कि ये वाले रास्ते से चलते, तेरा डिसीजन था कि अपन आज ट्रैक करना है, डिसीजन ही गलत था। तो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, इस बीच में देयर वॉज अ लोकल गाय, लोकल मैन, जो हमारे को ना देख रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये 4-5 लड़कियां कहीं कहीं जा रही है, तो वो हमारे पास आया, प्रॉपर गांव वाला वो आदमी था, वो हमारे पास आया, उसने हमसे पूछा कि क्या हुआ। अब बीइंग गर्ल्स हमें बताया जाता है कि आपको किसी से भी अपनी प्रॉब्लम ऐसे शेयर नहीं करनी है कि हम फंस गए, ये हम उससे नहीं बता सकते कि हम फंस गए, हमारी कार नहीं मिल रही है। तो हमने उसको बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, और हम लोग चलने लग गए, ठीक है। तो अब हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नॉर्मली सिर्फ हमसे पूछेगा एंड देन ही विल गो। लेकिन हम लोग चले, हम लोग थोड़ा दूर चले, तो वो आदमी हमारे पीछे पीछे हमारे साथ में चल रहा है। अब मेरी कजिन उसकी फट गई, उसने बोला शेट ईशा दी हमारे साथ क्यों चल रहा है, ये हमारे साथ क्यों चल रहा है, हमारे साथ क्यों चल रहा है। मैंने बोला इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, अपन 5 लड़कियां हैं, वो एक आदमी, एनी डे हम लोग ज्यादा स्ट्रांग है उससे। मैंने उसको ये होप दी और मैंने खुद को भी ये होप दी, ठीक है। हम लोग चलने लगे, लेकिन ही वॉज फॉलोइंग मी। अब क्या है कि अगर नॉर्मल सिनेरियो होता, जब हम सिटी में होते, जब हम लोग थोड़े क्राउडेड लोकेशन में होते, तो मैं पक्का पलट के कुछ उसको बोल देती कि वाई आर यू फॉलोइंग अस, ऐसा करके। लेकिन अब क्योंकि वो पूरा एरिया खाली था और वो वहां का लोकलाइट है, तो हम उसको ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, इट कुड हैव बीन अ रिस्क फॉर अस। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि अपन फटाफट चलते हैं। और मैंने क्या करा कि जस्ट इन केस वहां पे बहुत सारे पत्थर तो थे, तो ईंट जो होती है, वो एक बड़ी वाली ईंट हाथ में पकड़ के रख दी कि अगर कुछ हुआ तो मेरे पास ये है प्रोटेक्शन के लिए, मार दो कुछ भी कर दो। तो मैंने उसको रख लिया, ठीक है। अब वो हमारे पीछे आए जा रहा, आए जा रहा, आए जा रहा, और इन लोगों की सबकी फट रही। थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि यार ये हमारा हमें फॉलो क्यों कर रहा है। लेकिन थोड़ा दूर भी नहीं, आराम से 20-30 मिनट्स चलने के बाद में हमें फाइनली हमारी कार दिखी। और जैसे ही हमें हमारी कार दिखी, सब लोग भागते हुए कार की तरफ भागे। सब लोग भाग रहे फटाफट से कार तक पहुंच गए। मैंने भी सोचा कि थैंक गॉड, और फिर मैंने इन लोगों को बोला कि वेट आई विल ड्राइव, अब मैं चलाती हूँ, तुम लोग मुझे गाइड करो रास्ता, आई विल ड्राइव द कार। तो सब लोग पीछे बैठ गए, मैं आगे बैठ गई, ठीक है। और वो बंदा हमें फिर भी फॉलो करते करते हुआ है, ठीक है। तो मैंने सोचा ईंट छोड़ते नहीं, मैं ईंट को अपने साथ कार में ले गई। मैंने कार में उसको अपने नीचे जहाँ पे हमारे ब्रेक्स और क्लच और रेस होते हैं वहां पे रख दिया, ताकि ठीक है मैं ऐसे करके उठा सकती हूँ। रिवर्स लेना था मुझे, तो रिवर्स लेने के लिए मैंने गाड़ी चालू करी, और मैंने हमारा जो साइड मिरर होता है वहां पर देखा रिवर्स लेने के लिए, ठीक है। एंड उस समय मैंने देखा कि दैट गाय वॉज लिटरली, मतलब उसकी पैंट्स थोड़ी सी नीचे तक थी, एंड ही, मतलब आई डोंट नो कि उसने लिटरली स्टार्ट कर दिया था या नहीं, लेकिन उसके हैंड्स वर होल्डिंग द थिंग। तो मैंने ऐसे देखा, मतलब मैंने नॉर्मली, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसे ही देखा रिवर्स लेने के लिए कि किधर से लेना है, क्या करना है। और क्योंकि अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा जो विजन है वो कांच का यहाँ पर है, और वो उस साइड खड़ा था, मतलब ऐसे में यहाँ। तो ऐसा एक ट्राइंगल बना है, ठीक है। जैसे मैंने उसे देखा, मैंने ये चीज देखी, मेरा दिमाग 2 सेकेंड के लिए पॉज हो गया। मतलब मैं ऐसी हुई कि ऐसी आवाज मेरे मन में चल रही थी कि क्यों मैंने उधर देखा, मैं इस वाले जो कांच होता है उधर भी तो देख सकती थी, मैंने क्यों देखा। मेरे दिमाग पे बस यही चल रहा था। फिर जैसे ही मैंने देखा मेरी आंखें फट गई, तो मैंने बाकी लोगों को बताया कि ऐसे मैं इधर पीछे मुड़ी हूँ, मैंने उन लोगों को बोला कि लुक एट दैट गाय, व्हाट इज ही डूइंग। अब मुझे भी एकदम से समझ नहीं आया ना, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई एम होपिंग कि दिस इज द लास्ट टाइम। तो मैंने फटाफट उन लोगों को बोला कि लुक व्हाट दैट गाय इज डूइंग। और उन लोगों ने भी देखा, वो लोग कैसे होगा, वो लोग हंसने लग गए। लेकिन मैं क्योंकि उनसे बड़ी हूँ, तो मैं ऐसी थी कि वेरी क्रीपी, वेरी क्रीपी।
फिर मैंने सीधे गाड़ी चालू करी और मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि वैसे भी एनीवे रास्ता खाली था और मुझे पता था कहीं ना कहीं कि वैसे भी सीधा ही है रास्ता, तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई रोड वोड नहीं थी, कोई चौराहा नहीं था जिसके लिए मुझे देखना पड़ता। मैंने गाड़ी चालू करी, मैंने बिना देखे इतना तेज रिवर्स लिया, और रिवर्स लेने के बाद उस आदमी वो आदमी मेरे लिटरली इधर आ चुका था। मैंने मेरे पेरिफेरल से मुझे वो दिख रहा था कि हाँ ठीक है वो इधर है, मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने गाड़ी चालू करी, इतनी तेज वो आगे लेके गई कि ठीक है मुझे देखना ही नहीं है। और ये लोग जरूर उसको पीछे देख के हंस रहे थे और उसको देख रहे थे कि अब वो क्या कर रहा है आगे। लेकिन ठीक है, फिर हम वहां से निकले, हम लोग 20-30 मिनट बाद घर पहुंचे, और फिर घर आने के बाद हम लोगों ने लिटरली इस चीज को सोच के बहुत ज्यादा हंसे। तो आई होप कि आपको मेरा ये पहला स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो। अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छा लगता है तो आई विल ब्रिंग सम मोर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ। एंड या, दिस वॉज इट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। एंड आई होप कि आप में से किसी को भी ये इंसिडेंट फेस ना करना पड़े, एंड आई रियली होप कि मुझे भी नहीं करना पड़ता, बट एट द एंड इट इज ओके, इट इज लाइफ। कम से कम इस इंसिडेंट की वजह से मेरी ये वीडियो बन गई। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।